हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 जर्नल पार्ट 5। हमने अब तक जर्नल के 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने जर्नल का फॉर्मेट सीखा, जर्नल में एंट्रीज को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं वो कंसेप्ट सीखा। फिर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज जो बेसिक कंसेप्ट से बिलोंग करती थी, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, वो कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट, ये सारी जर्नल एंट्रीज हमने सीखी। पिछली क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम करेंगे कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज। सबसे पहले समझते हैं ये एडजस्टमेंट एंट्रीज होती क्या है। देखिए, एडजस्टमेंट एंट्रीज का मतलब है दोज एंट्रीज विच आर मेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। दोबारा ध्यान से सुनिए, दोज एंट्रीज, those adjustments which are made at the end of financial year to find out the correct profit or loss। जो हम सही प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं, उसे हम एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं। क्लियर? देखो, दोबारा ध्यान से समझिए, हर चीज को बहुत बारीकी से समझिए, क्योंकि अकाउंट्स को जितना ध्यान से आप समझोगे उतना ही आपको ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगे। एडजस्टमेंट एंट्रीज आर दोज एडजस्टमेंट्स विच आर मेड at the end of financial year to find out the correct profit or loss। हम सही प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए जो एडजस्टमेंट्स करते हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसे हम एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं। हमने एक कंसेप्ट सीखा था। क्या सीखा था? एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट सीखा था या नहीं सीखा था? बताइए, क्या होता है एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट? देखो, एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट मींस द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड in the period in which they occurs whether they settled in cash or not। चाहे वो ट्रांजैक्शन आपके कैश में सेटल हुए हो या नहीं हुए हो, जो जिस टाइम पीरियड से बिलोंग करता है उस टाइम पीरियड में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? तो उसी में हमने पढ़ा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम। चलिए, इनकी एडजस्टमेंट, इनकी एंट्रीज को हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं सीखते हैं। सबसे पहले आ रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सबसे पहले तो बच्चों मीनिंग बताओ मुझे, उसका मीनिंग क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीन्स दोज एक्सपेंस विच बिकम ड्यू but not paid at end of financial year। those expense which becomes due, जो एक्सपेंसेस ड्यू हो गए पर हमने अभी तक पे नहीं करे, उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। एंड दीज आर द करंट लाइबिलिटीज फॉर द फर्म। फर्म के लिए क्या है? करंट लाइबिलिटीज। अब देखो, अगर आपके कोई एक्सपेंसेस जो ड्यू हो गए, जो एक्सपेंसेस ड्यू हो गए, यानी फर्म के लिए वो एक्सपेंस क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। अब एक्सपेंस इंक्रीज होने पे हम एक्सपेंस अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। साथ ही साथ ये एक्सपेंसेस अभी तक हमने पे नहीं करे, हमने अपनी लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज को इंक्रीज कर दिया, तो हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज होने पे हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? आपकी एंट्री होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट
टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, क्लियर। मतलब क्या हुआ, अगर आपकी सैलरी ड्यू हो गई बट सैलरी आपने पे नहीं करी तो आपकी एंट्री हो जाएगी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। क्लियर है, कंफर्म, मीनिंग क्लियर। देखो, किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए पहले उसका मीनिंग आना जरूरी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। कहाँ कहाँ पढ़ चुके हैं? हमने सबसे पहले पढ़ा था बेसिक टर्म्स में, दूसरा फिर हमने पढ़ा था जब हमने कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट पढ़ा था, वहां पे हमने मीनिंग दोबारा से क्लियर किया था। फिर अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने मीनिंग क्लियर किया था। अब जर्नल एंट्रीज में क्लियर है ये एंट्री। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीन्स दोज एक्सपेंस विच बिकम्स ड्यू बट नॉट पेड इन द कैश, इट इज अ करंट लाइबिलिटीज फॉर अस। तो एक्सपेंस इंक्रीज होने पे एक्सपेंस को डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर, कंफर्म। चलिए सेकंड पॉइंट, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या मीनिंग बताया था बेटा मैंने इसका? प्रीपेड यानी नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस। वो खर्चे जो अभी तक ड्यू नहीं हुए थे बट हमने उसको एडवांस में पे कर रखा है, तो ये हमारे लिए क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस एंड इट इज अ करंट असेट्स फॉर द फर्म। फर्म के लिए क्या है? करंट असेट्स है। क्लियर, करंट असेट्स फॉर फर्म। क्लियर। अब देखो, ये हमारे लिए एक्सपेंस अभी तक नहीं थे, हमने इसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर रखा था। मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना कि मान के चलिए हमने 1 अक्टूबर 2022 में एक एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया फॉर 12,000 रुपीज फॉर 1 ईयर। 1 ईयर, इसका मतलब इसकी वैलिडिटी आपकी कब तक चलेगी? 30 सितंबर 2023। 30 सितंबर 2023। बट हम फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज कर देंगे? हम फाइनेंशियल ईयर क्लोज करते हैं 31 मार्च को। अब देखो 31 मार्च को हमें पता लगा कि हमने एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है 12,000 रुपीज, बट इसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 मंथ्स का एक्सपेंस तो करंट पीरियड के लिए है और 6 मंथ्स का एक्सपेंस अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स का जो एक्सपेंस है इट बिलोंग्स टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये एक्सपेंस अभी तक ड्यू नहीं हुआ था बट हमने इसको क्या कर दिया? पे कर दिया। तो अब हमारे लिए ये क्या बन जाएगा? करंट असेट्स बन जाएंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। हम अपने एक्सपेंस को क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे और हम अपने करंट एसेट्स को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्टिव अमाउंट, जितना भी अमाउंट आपको बताया गया हो। क्लियर है, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, एक्रूड इनकम। क्या मीनिंग होता है? जल्दी बताइए मुझे। एक्रूड इनकम का मीनिंग बताओ बेटा। यस, इनकम अर्नड, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड एट एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। Income earned but not received at the end of financial year or it becomes current assets for us।
हमारे लिए क्या बन जाता है, ये करंट असेट्स। अब हम अगर अपने असेट्स को इंक्रीज करते हैं तो एक्रूड इनकम हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स है, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। और इनकम भी हमारी इंक्रीज हो रही है क्योंकि इनकम हमने अर्न कर ली। एक्रुअल बेसिस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इस इनकम को अपनी इनकम कंसीडर कर रहे हैं, तो इनकम को भी इंक्रीज कर रहे हैं। और रिवेन्यू इंक्रीज होने पे क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, टू इनकम अकाउंट। क्लियर है, कंफर्म। फोर्थ पॉइंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यानी नॉट अर्नड, नॉट अर्नड बट रिसीव्ड इन एडवांस। आपने एक इनकम अर्नड नहीं करी थी बट उसको एडवांस में आपको मिल गया, एडवांस में इनकम मिल गई, तो वो आपके लिए क्या होगी, करंट लाइबिलिटीज। वो आपके लिए क्या होगी, करंट लाइबिलिटीज। आपकी इनकम तो नहीं है ना, आपने उसको कहाँ पे काउंट कर रखा है, इनकम में काउंट कर रखा है। आपने जब कैश रिसीव किया था तो आपने एंट्री करी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, बट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपने देखा इसका कुछ पोर्शन हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है। वो पोर्शन जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है वो आपके लिए क्या होगा, करंट लाइबिलिटीज। तो आप अपनी इनकम को रिड्यूस करोगे, आपकी एंट्री क्या होगी, इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम, इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम अकाउंट। क्लियर है, कंफर्म। चारों पॉइंट्स क्लियर। पहला आपको क्या पढ़ाया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस, उसकी एंट्री क्या बताई, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। फिर हमने पढ़ा एक्रूड इनकम, तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। और फोर्थ एडवांस, तो इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है बेटा, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होना, ठीक है। और इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस फॉर फर्म। अब देखो एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब आप डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि आप को इंक्रीज कर रहे हो और साथ ही साथ असेट्स की वैल्यू रिड्यूस कर रहे हो। तो टू असेट्स अकाउंट, टू असेट्स अकाउंट। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओनर ने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। और कैपिटल क्या ट्रीट करी जाती है, इंटरनल लाइबिलिटीज। तो इसका मतलब फर्म जो है लाइबल है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करेगा। क्लियर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। और ये हम कभी भी कैश में ना दे के कैपिटल में इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज द कैपिटल। कैपिटल में हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो एक्सपेंस इंक्रीज होने पे एक्सपेंस अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लॉजिक क्लियर कि फर्म ऑनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेगी तो फर्म के लिए एक्सपेंस है। कभी फर्म ऑनर को कैश में ना देकर
उसकी कैपिटल को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर ऑनर ने बिजनेस से कोई भी अमाउंट विड्रॉ किया है तो इसका मतलब उसको, वो फर्म को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए क्या है, इनकम, इनकम फॉर बिजनेस। ठीक है। और इससे हम उसकी कैपिटल को, उसकी ड्राइंग्स को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज द ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम टैक्स पेड। देखो इनकम टैक्स इज ऑलवेज ट्रीटेड एज द ड्राइंग्स। इनकम टैक्स क्या ट्रीट करे जाता है, ड्राइंग्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश या बैंक। क्लियर। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स लाइंग एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स लाइंग एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और ये बिजनेस के लिए असेट्स होता है। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर। और लास्ट एंट्री गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अगर गुड्स ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ की है तो वो क्या ट्रीट करी जाएगी, ड्राइंग्स। बिजनेस की क्या है, ड्राइंग्स इंक्रीज हो रही है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। बट अब ये गुड्स रीसेल पर्पस पे यूज नहीं हो रही तो हम अपने परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर है। तो अब तक हमने कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ी है। फर्स्ट पढ़ी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सेकंड है प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। तीसरा एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। फोर्थ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम अकाउंट। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर है इनकम टैक्स पेड, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और लास्ट है आपके लिए ड्राइंग्स, जो गुड्स विड्रॉन फॉर बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, इसके लिए आपकी एंट्री क्या बनती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज थी जो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए। अब तक हम बहुत सारी एंट्रीज कर चुके हैं। आपने अगर सीरियल वाइज हर एंट्रीज को प्रॉपर रिकॉर्ड किया है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा ये चैप्टर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। वीडियो को पसंद आने पे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।